लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरख्शा इरफान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं दरिया रावी में शाहदरा और साइफन के मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। शाहदरा के मकाम पर पानी के बहाव में कमी आई है। 1,92,400 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। साइफन के मकाम पर पानी का बहाव 1,95,757 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। दोनों मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। सामिया, बताइएगा। आज बिल्कुल 1988 के सैलाब के बाद अब जो है वो यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल दिखाई दे रही है। अलबत्ता मैं इस वक्त दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर मौजूद हूँ और अगर यहाँ की सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो ताहाल 1,92,400 क्यूसिक जो है वो पानी का बहाव रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो पानी का बहाव कितना तेज़ है और साथ ही साथ जो है वो दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। किसी को भी जो है वो दरियाओं नदी नालों के करीब जो है वो जाने नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर पुलिस, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू के जो अहलकार हैं वो भी मौजूद हैं, अपने ड्यूटी जो है वो सर अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर सिविल डिफेंस का अमला मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी मैम, बताइएगा क्या क्या इकदाम जो हैं वो अभी तक किए जा रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ तो ये देखा गया कि एक बड़ा रेला जो है वो यहाँ से गुजरा। ये जो बड़ा रेला है ये तो यहाँ फरखाबाद से गुजरा और इसने बहुत नुकसान किया कल, और हमने इनका सामान उठा के यहाँ लेके आए और लोगों को भी यही कहते हैं कि ये खाली कर दिया जाए और खाली इलाके करवाए भी हैं और उनको ये भी कह रहे हैं कि ये खाली करें। ये रेले का कोई पता नहीं, अभी भी रेले का आ जाए तो कोई पता नहीं चलता इसका, और हम तो इनको डिफेंस ही दे सकते हैं ना, ये नहीं मानते। पुलों पे भी खड़े होते हैं, उनसे भी हटाते हैं और जो नुकसान होता है उसका भी जाके डिफेंस करते हैं। आज बिल्कुल की जानिब से ये कहा जा रहा है कि तमाम तर इकदाम जो हैं वो हमारी तरफ से उठाए जा रहे हैं, लेकिन आवाम में जो है वो ये शऊर बेदागर करने की ज़रूरत है कि पुल के ऊपर जो है वो हरगिज़ ना खड़े हों। 4:30 पर लाहौर से रवाना होगी और कराची एक्सप्रेस कराची के लिए अपने मुकर्रर वक्त शाम 6 बजे रवाना होगी। शाह हुसैन एक्सप्रेस के मुसाफिरों को आज ग्रीन लाइन ट्रेन में एडजस्ट किया जाएगा और ग्रीन लाइन कराची के लिए अपने मुकर्रर वक्त रात 8:50 पर लाहौर से रवाना होगी। तमाम रेलवे हुकाम का कहना है कि शाह हुसैन एक्सप्रेस के मुसाफिरों से दरख्वास्त है कि ग्रीन लाइन की रवानगी से 1 घंटा कब जो है वो रेलवे स्टेशन पर आए ताकि इन्हें अब आसानी जो है वो एडजस्ट किया जाए। जी ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया। सैलाब से बचाव के लिए अफसरान की डिप्टी कमिश्नर के साथ ड्यूटियां लग गई हैं। 19 से ज़ायद अजला के साथ अफसरान की ड्यूटी लगा दी गई है। खबर बशीर और उस्मान अमीन की ड्यूटी डीसी पाकपतन के साथ लगा दी गई है, जबकि रमेश ज़फ़र, अनीसुर रहमान और हमायूं सिकंदर की ड्यूटी डीसी मुल्तान के साथ लग गई है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं हमजा खुर्शीद, मज़ीद उनसे जानेंगे। हमजा, क्या तफसीलात हैं? हमजा से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं, सैलाब से बचाव के लिए अफसरान की डिप्टी कमिश्नर्स के साथ ड्यूटियां लग गई हैं। 19 से ज़ायद अजला के साथ अफसरान की ड्यूटी लगा दी गई है। खबर बशीर और उस्मान अमीन की ड्यूटी डीसी पाकपतन के साथ लगा दी गई है। और अब वक्त हुआ है ब्रेक का। मैं आपको चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। ननकाना, शेखुपुरा, टोबा टेक्सिंग के दरमियानी बेल्ट के इलाकों को फौरी खाली करवाने का हुक्म दिया गया है। सैलाब ज़दा इलाकों में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद रखने पर गौर, जबकि मुतासिरा अजला में इजाफी इंतजामी अफसरान की तैनाती का भी फैसला कर लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पीडीएम में कमेटी रूम में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सैलाब से मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारों को 1 हफ्ते के लिए बंद रखने पर गौर, मुतासरा अजला में इजाफी इंतजामी अफसरान की तैनाती का भी फैसला। ननकाना, शेखपुरा, टोबा टेक्सिंग के दरियाई बेल्ट के इलाकों को फौरी खाली करवाने की हिदायत। जंग और चिन्योट को बचाने के लिए रवाज पुल को ब्रीच करने का फैसला। क्लिनिक ऑन व्हील्स को सैलाब से मुतासरा अजला में फौरी रवाना करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी की सैलाब से मुतासरा इलाकों में टेंट विलेज कायम करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने इजलास में कहा कि टेंट विलेजेस में तमाम बुनियादी और तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मवेशियों के चारे की फराहमी को यकीनी बनाए। मेडिकल कैंप्स में अद्वियात और सांप के काटने की वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत।
DGPDMA ने इजलास में बताया कि रावी में 2,17,000 क्यूसी का सैलाबी रेला आगे बढ़ रहा है और आइंदा चंद घंटों में रावी के बहाव में कमी मुतवक्के है। इजलास में सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। PDMA ने दरियाए रावी शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह बतदरीज कम होने की नवीद सुना दी है। ताहम बलोकी की तरफ सैलाबी कैफियत रहेगी और दरिया चनाब से झंग को बचाने के लिए करीबी बंद तोड़ने की तैयारी कर ली गई है। DG इरफान अली काठिया ने भारत की जानिब से बर वक्त इत्तला न देने को गैर इखलाकी और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद आबिद। डायरेक्टर जनरल पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीडिया से गुफ्तगू इरफान अली काठिया ने बताया कि 1988 के बाद दरियाए रावी शाहदरा के मकाम से 2,20,000 क्यूसिक पानी गुजरा है। पानी की सतह कम होना शुरू हो चुकी है। ताहम अब रावी पर बल्लोकी तक शदीद सैलाब का खतरा है। अब तक सैलाब से 20 अमवात की तस्दीक हुई है। लाहौर के मुकाम से रावी साइफन और शाहदरा के मुकाम से हमने 1988 के बाद का सबसे बड़ा पानी का रेला वो गुजारा और 2,20,000 क्यूसिक को इसने टच किया और फिर अल्लाह की फजल से ना सिर्फ ये पहले स्टडी हुआ और फिर अब डिक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है। तकरीबन 18 घंटे बाद ये बल्लोकी के मुकाम पे हमारी यही पीक ये आगे पहुंचेगी। DGPDMA ने कहा कि भारत ने बर वक्त इतला नहीं दी। थीन डैम भर जाने बारे गलत मालूमात दी गई। भारत की ये हरकत गैर अखलाकी और गैर जिम्मेदाराना है। मौसमियाती तब्दीलियों के बाद ये बात वाज़ेह है कि हमें दरियाई आबी गुजरगाहें खाली करना होंगी, वरना ऐसे हालात होते रहेंगे। हुकूमत ने इस बारे में हदायत जारी कर दी हैं। भारत का ये पानी छोड़ा जाना अब कोई इसमें शक शुबा ना रहा। आपने देखा कि थीन डैम हमें एक हफ्ता पहले तक ये बताया जाता रहा कि थीन डैम शायद 60% तक भरा है जो रावी के ऊपर है और इसमें 40% गुंजाइश है और अचानक ये पता चला कि ना सिर्फ वो भर गया है बल्कि उसके तमाम पुश्ते खोल दिए हैं और पानी पंजाब पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। डायरेक्टर जनरल PDMA ने मजीद बताया कि पंजाब में बारिशों के नए स्पेल से अभी अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद है। करतारपुर से पानी की बड़ी मिकदार निकाल दी गई है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं, सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम के हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ सरगर्मियाँ। फर्रुखाबाद UC5 बेगम कोट में सैलाब मुतासरीन में मिनरल वाटर और खाने की तकसीम। नाजिम अली मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सिटी लाहौर हाफिज़ मुमताज़ हुसैन की निगरानी में खाना तैयार और तकसीम किया गया। हाफिज़ मुमताज़ हुसैन का कहना था कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस मुतासरीन की बहाली के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। मज़ीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, बताइएगा। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम की हिदायत पर मुतासरीन सैलाब फर्रुखाबाद बेगम कोट लाहौर में डोर टू डोर मिनरल वाटर और खाने की तकसीम की गई है। नाज़िम आला मरकजी जमीयत अहले हदीस सिटी लाहौर हाफिज मुमताज हुसैन ने इमरजेंसी खाना तैयार करवाकर मुतासरीन में तकसीम किया, जबकि खाना तकसीम करने के अमल में मरकजी जमीयत अहले हदीस सिटी लाहौर के नाज़िम मालियात हाफिज मोहम्मद या कासिम, नाज़िम खिदमत खल्क हाजी मोहम्मद अरशद, मुगल मौलाना ज़काउल्लाह डोगर और दीगर ने जो है वो हिस्सा लिया, जबकि फर्रुखाबाद के चेयरमैन भी इस मौका पर मौजूद रहे, जबकि नाज़िम आला मरकजी जमीयत अहले हदीस सिटी लाहौर और दीगर मेंबरान ने जो है वो खाने की बड़ी तादाद में जो है वो तकसीम की, जबकि इसके साथ साथ जो है वो पानी की बोतलें भी तकसीम की गई, जबकि फर्रुखाबाद में मुतासरीन के घर पर जाकर जो है उनको खाना जो है वो तकसीम किया गया, जबकि मरकजी जमीयत अहले हदीस मुतासरीन सैलाब के बहाली के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी, ये कहना था इस मौका पर मुमताज था। जबकि उन्होंने मजीद कहा कि फर्रुखाबाद बेगम कोट लाहौर चौधरी खालिद महमूद नंबरदार ने मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की क़यादत और जवानों का शुक्रिया भी अदा किया। जी बहुत शुक्रिया हमजा। लेस्को की ठोकर न्याज़बेग सब डिवीजन में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। रसूलपुरा में मुतअद्दिद मकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई है। मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ गिरफ्तार भी किए गए हैं। लेस्को ने पुलिस और रेंजर्स के हमरा छापा मारा और अंदराज मुकदमा के लिए इस्तग़ासे दायर कर दिए गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं फ़ाहद अमीन से। फ़ाहद, बताइएगा। आज बिल्कुल लेस्को की न्याज़बेग सब डिवीजन में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक्सीएन शाहपुर सना मोहम्मद की हिदायत पर रसूलपुरा में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। रसूलपुरा में मुतअद्दिद मुकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई है। रसूलपुरा में मुतअद्दिद क्वार्टर्स में डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। एसडीओ न्याज़बेग सब डिवीजन अब्दुल तवाब ने पुलिस, रेंजर्स और लेस्को टीम के हमरा जो है वो क्वार्टर्स पर छापा मारा और तमाम जो बिजली चोर थे वो पकड़े गए हैं और उनके कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। मुतअद्दिद बिजली चोर मौका से गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। एसडीओ अब्दुल तवाब का कहना है
کہ جو بجلی چور پکڑے گئے ہیں ان کے خلاف مقدمات درج کروا دیے گئے ہیں اور انہیں جو ہے وہ بجلی چوری کا تخمینہ لگا کر ڈیٹیکشن بل بھی چارج کیے جائیں گے. جی بہت شکریہ فہد. ٹیفٹا میں وزٹنگ فیکلٹی کے لیے پہلی بار انڈسٹریل ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا. 170 وزٹنگ اساتذہ کو انڈسٹریل فلورز پر ٹریننگ دی گئی ہے. چیئرمین ٹیفٹا کے مطابق پنجاب بھر سے آئے اساتذہ کو بڑی انڈسٹریز میں عملی تربیت فراہم کی گئی ہے. مزید جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے. عاطف بتائیے گا. ٹیفٹا میں وزٹنگ فیکلٹی کی انڈسٹریل ٹریننگ کا اہتمام کیا گیا. ٹریننگ مکمل کرنے والے اساتذہ میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے اور اس حوالے سے خصوصی تقریب منعقد کی گئی ہے. 170 وزٹنگ اساتذہ کو انڈسٹریل فلور پر ٹریننگ دی جا رہی ہے. یہ کہنا ہے چیئرمین ٹیفٹا کا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد ساجد کھوکھر کا کہنا ہے کہ ٹیفٹا میں پہلی بار وزٹنگ فیکلٹی کو ٹریننگ دی گئی ہے. پنجاب بھر سے آئے اساتذہ کو بڑی انڈسٹریز کے فلور پر تربیت فراہم کی گئی ہے. پہلے 4 بیچز میں کامیاب ہونے والے اساتذہ میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے. چیئرمین کے ویژن کے مطابق اساتذہ کو انڈسٹریل فلور پر ٹریننگ کی فراہمی کو عملی جامع بنا رہے ہیں. یہ کہنا تھا امبر چٹھا کا. جی بہت شکریہ عاطف. ایڈیشنل آئی جی پنجاب سلطان احمد چودھری کی زیر صدارت پروموشن بورڈ کا اجلاس ہوا ہے. انسپیکٹر سے ڈی ایس پی رینک پر ترقی کے لیے 226 افسران کے کیسز زیر غور ہے. آئی جی پنجاب کے مطابق 60 کے قریب انسپیکٹر کو ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی دی جائے گی. اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں. ایڈیشنل آئی جی پنجاب سلطان احمد چودھری کی زیر صدارت پروموشن بورڈ کا اجلاس ہوا ہے. انسپیکٹر سے ڈی ایس پی رینک پر ترقی کے لیے 226 افسران کے کیسز زیر غور ہیں. آئی جی پنجاب کے مطابق 60 کے قریب انسپیکٹرز کو ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی دی جائے گی. انسپیکٹر سے ڈی ایس پی رینک پر ترقی کے لیے 226 افسران کے کیسز زیر غور ہیں. مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں مدثر حسین سے. مدثر اس اجلاس کے حوالے سے بتائیے گا. جی بالکل، ترقیوں کے منتظر انسپیکٹرز کے لیے بہت اچھی خبر ہے. آئی جی پنجاب نے جو ہے وہ اس حوالے سے ایک اجلاس طلب کیا گیا ہے آئی جی آفس میں انسپیکٹر سے ڈی ایس پی کی ترقیوں کے لیے. اور ایڈیشنل آئی جی پنجاب سلطان احمد چودھری کی زیر صدارت پروموشن بورڈ کا اجلاس جاری ہے. اجلاس میں انسپیکٹر سے ڈی ایس پی رینک پر ترقی کے لیے 226 افسران کے کیسز جو ہیں وہ زیر غور لائے جا رہے ہیں. اس حوالے سے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان احمد کا یہ کہنا ہے کہ میرٹ قواعد اور ضوابط پر پورا اترنے والے 60 کے قریب انسپیکٹر کو ڈی ایس پی کے عہدے پر جو ہے وہ ترقیاں دی جائیں گی. اس حوالے سے جو ہے وہ اجلاس میں ڈی اے جی ہیڈ کوارٹر محمد عابد خان، ڈی اے جی سب ڈویژن 1 سلمان سلطان رانا، ڈی اے جی اسپیشل برانچ قرم شہزاد حیدر اور اس کے علاوہ رجسٹرار عمیر احمد، محکمہ داخلہ، ریگولیشن سمیت متعلقہ اداروں کے نمائندے بھی اجلاس میں جو ہے وہ موجود ہیں. اور گزشتہ جو ہے وہ ہفتے سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر کے عہدے پر جو ہے وہ ایک بڑا بورڈ کیا گیا جس میں 400 سے زیادہ جو ہے وہ سب انسپیکٹر کو انسپیکٹر کے عہدے پر ترقیاں دی گئیں. اب جو ہے وہ انسپیکٹر کو جو ہے وہ ڈی ایس پی کے عہدے پر جو ہے وہ ترقیاں دی جا رہی ہیں. اس حوالے سے بورڈ جو ہے وہ جاری ہے اور ایک بورڈ جو ہے وہ نیکسٹ منتھ ستمبر کے مہینے میں کیا جائے گا جب جو ہے وہ ڈی ایس پی کو ایس پی کے عہدے پر جو ہے وہ ترقیاں دی جائیں گی. جی مدثر بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر مزید 4 اضلاع میں واسع ایجنسیوں کا قیام. مری، شیخو پورہ، ننکانہ صاحب اور گجرات میں واسع ایجنسیاں قائم. پنجاب واٹر اینڈ سینیٹیشن اتھارٹی ایکٹ 2025 کے تحت قیام عمل میں آیا. ہر واسع ایجنسی کے لیے بورڈ آف گورننس کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری. بورڈ آف گورننس کی سربراہی چیئرپرسن کرے گا. آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر مزید 4 اضلاع میں واسع ایجنسیوں کا قیام کیا گیا ہے. مری، شیخو پورہ، ننکانہ صاحب اور گجرات میں واسع ایجنسیاں قائم. پنجاب واٹر اینڈ سینیٹیشن اتھارٹی ایکٹ 2025 کے تحت قیام عمل میں آیا ہے.